बच्चों शुभ दिवस। पाठ निर्माण के आप पहले 6 पद्यांश कर चुके हैं और उनकी व्याख्या भी कर चुके हैं। आज हम उससे आगे करेंगे। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह प्रकाश की किरणें उस अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती हैं। प्रकृति के इसी घटनाक्रम को काव्य रूप में लिखते हुए कवि कहते हैं कि क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा मुस्कुराती है। कवि इस उदाहरण द्वारा ये बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आकाश में काले बादल जब आपस में टकराते हैं तो भीषण गर्जना होती है। ऐसे समय में भी पक्षी कतार में उड़ते हैं, चहचहाते हैं। कवि इस उदाहरण द्वारा ये बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां तो प्रतिकूल हैं, लेकिन मनुष्य को सदैव प्रयास करते रहना है। और ऋग्वेद में पवन के 49 देवता हैं, इसलिए कवि ने वायु के लिए पवन 49 का प्रयोग किया है। ये पवन बहुत तेज होती हैं, हवाएं बहुत तेज चलती हैं और अपने तेज गति के साथ बहते हुए वह अपने साथ सबको उड़ा कर ले जाती हैं। ऐसी स्थिति में भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लिए हुए हवा के रुख के विरुद्ध उड़ती चली जाती है। इसलिए कवि ने लिखा है कि चिड़िया पवन 49 को भी नीचा दिखाती है। कवि का कहना है कि नाश का दुख कितना भी बड़ा हो, वह हमेशा के लिए नहीं टिक सकता, उसका अंत होना ही है। वह कभी भी निर्माण के सुख को दबा नहीं सकता। कवि ने यह बात स्पष्ट करने के लिए प्रकृति में घटने वाली कई घटनाओं का उदाहरण दिया है और कवि ने यह भी कहा है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा उस संकट को दूर कर सकता है। और कवि को पूरा विश्वास है कि विनाश लीला कितनी भी भयंकर हो, उसके बाद उम्मीद की किरण होती ही है। यदि पूरे संसार में प्रलय आ भी जाए तो उसके बाद भी सृष्टि की पुनर्रचना अवश्य होगी। कवि का कहना है कि कई बार विभिन्न कारणों से पक्षियों के घोंसले नष्ट हो जाते हैं, इसके बावजूद भी वह घोंसला बनाना नहीं छोड़ते, कोशिश करते रहते हैं। स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर फिर से सृजन कार्य में लग जाते हैं। धन्यवाद।